जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर आया हूँ आज मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यदि आप नए आए हैं तो माता सरस्वती के लिए अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज़ अपने इस भाई को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ सरस्वती आप पर दया बरसाएंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग। सर कहाँ से पढ़ा जाए? बहुत सारा बच्चा का मैथ रीजनिंग वीक होता है, कमज़ोर होता है। दोस्त याद रखिएगा मेरी बातों को। ये TRE 4 जो है ये कंपटीशन के मामले में सबसे अलग होने वाली है। TRE 4 जो होगा दोस्त ये कंपटीशन के मामले में सबसे अलग होगी, सबसे हाईएस्ट कटअप इसका जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है इसमें NIOS एंट्री मार दिया है और 23-25 वालों भी एंट्री मार रहा है। आपको पता है जिस प्रकार से TRE 4 लेट कर रहा है, इसमें NIOS के साथ साथ TRE 4 वाला भी 23-25 के जो बच्चे हैं वो भी एंट्री मारेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब इस प्रकार से एंट्री मारेंगे तो आपको पता है कटअप कितना हाई जाएगा, कंपटीशन के लिए भी कितना हाई होने वाली है। इस प्रकार से मैथ और रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात, 100 में लमसम 75% बच्चा का मैथ रीजनिंग कमजोर होता है, 75, और वही जो बचता है 25% वही बच्चा का सिलेक्शन होता है। आप मैथ और रीजनिंग के बिना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं GS पर के निकाल लूंगा, ये आपकी निर्मम भूल है। इस प्रकार मान लीजिए ये आपकी निर्मम भूल है, ये आपकी भूल है कि सर मैं मैथ रीजनिंग के बिना अपना सिलेक्शन ले पाऊंगा। याद रखिएगा, आपसे बेहतर बच्चा जो कि 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, जो TRE 1 में TRE 2 में TRE 3 में छट गया है, वो बच्चा एंट्री मार चुका है। तो जब वो बच्चा आएंगे, उन्हें पता है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मेरा मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, वो पक्का इसमें तैयारी कर जाएगा और तुम्हारा मैथ रीजनिंग को खा पी के बराबर कर देगा। सोचिए, तो ये आपकी भूल है कि मेरा मैथ रीजनिंग कमजोर है, मैं पास कर जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी भूल है दोस्त। आपको मैथ रीजनिंग पढ़नी चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए आपको मैथ रीजनिंग पढ़नी चाहिए। चलिए दोस्त, आप बात आती है सर कहाँ से पढ़ा जाए। दोस्त मैथ रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट टीचर जो है, आपको पता है करियर व्हील पे जो पढ़ाते हैं, या फिर यदि आप वहाँ नहीं पढ़ना चाहते, किताब से पढ़ना चाहेंगे, तो मेरा मानना है आप क्या कीजिए, RS अग्रवाल का एक बुक आता है उसको उठा लीजिए। NCERT क्लासेस के बेस पे आता है बुक RS अग्रवाल का, उसमें आपको हर चैप्टर दिया हुआ है। मेरा मानना है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आप दिमाग लगा लीजिए, मुझे 3 दिन में एक टॉपिक खत्म करनी है बस। आप नहीं तो यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे, मैंने एक चैनल देखा था यूट्यूब पे, उसका नाम था SSC मेकर। बेहतरीन उसका 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, आपके मन को भा लेगा और बढ़िया ट्रिक के साथ क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए वो बताते हुए उन्होंने वीडियो चढ़ाया है और बड़ा अच्छा बनाया है वीडियो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप निगेटिव मत सोचिएगा, मैं आपके लिए ही बता रहा हूं। ये एक चैनल है SSC मेकर, बहुत अच्छा समझाया बेचारा उन्होंने, बहुत अच्छे सर हैं वो, आप उनसे देख सकते हैं। बाकी आप उससे पहले मैथ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 4 तक का जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले उनका आप क्या करेंगे, पहले PYQ कर लीजिए। सबसे मोस्ट जरूरी है PYQ। आप किसी भी एग्जाम की आप जानते होंगे, चाहे आप IPS IAS BDO CO जो भी SDO की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपको PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना चाहिए। उसके बिना एग्जाम आप नहीं पास कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछता, क्वेश्चन कैसे बनता है, वहाँ से आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्त पहले आप आप बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल है, मैं खुद करवाया हूँ, तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 का जो है आप मैथमेटिक्स का PYQ उठा के दे लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे क्या नहीं करता है, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा हाँ सर क्वेश्चन कैसे बन रहा है। चलिए हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। हम परवीन सर को कहेंगे। परवीन सर भी मैथ के मामले में सबसे नामी गामी टीचर है। परवीन सर ये द ऑफिसर अकेडमी के सर हैं और ये आपके यूट्यूब पे बहुत बड़ा वीडियो है, टॉपिक बाय टॉपिक बना है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं मैथ के लिए। एक न्यू इंडिया नव भारत के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, 30 घंटा की मैराथन क्लासेस है, 30 घंटा की।
आप उसको देख लीजिए। मैं प्रयास करूंगा स्क्रीन पे जो ये चैनल लगा दूंगा, लेकिन ये भी क्लासेस बेहतरीन है। 30 घंटा में आप इतना जान लीजिए, मुझे 1 घंटा प्रतिदिन पढ़नी है तो 30 घंटा 30 दिन में खत्म, यानी कि 1 महीना में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। बस 1 घंटा आप मैथ को प्रतिदिन पढ़िएगा, ऑल का ऑल टॉपिक खत्म हो जाएगा इसमें। बेहतरीन पढ़ाए हैं, बेहतरीन पढ़ाए हैं। तो मैथ के लिए आप एंड से ध्यान रखिएगा, अगर किताब से पढ़ते हैं तो 9 और 10 का एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है मैथ के लिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बुक्स के लिए आप जाएंगे 8, 9, 10 के साथ। जबकि बात करेंगे हम ऑनलाइन का तो एसएससी मेकर, नव भारत, दूसरी बात जो है आप प्रवीण सर का 2 ऑफिसर अकेडमी, इन तीनों के साथ जाएंगे। बेहतरीन ये तीनों पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भरा हुआ क्लास है। आपको हम आप गरीब बच्चों के लिए, हम गरीब बच्चों के लिए वो क्या है, तो पेड नहीं लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यूट्यूब पे भरा भरा अच्छा कंटेंट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मैथ के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे उससे पहले आपको मैथ का PYQ करना पड़ेगा। इससे ये मालूम हो जाएगा आप मैथ कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि आप मैथ में 2 स्कोर नहीं कर पाइएगा ना, आपका सपना जो है ना वो सपना बन के ही रह जाएगा। दोस्त, कहा गया है बड़ा सपनों को देखने से पहले, पूरा करने से पहले सपना को ध्यान से देखना पड़ता है मेरे दोस्त, सपना को ध्यान देखना पड़ता है। तो सपना को देखने के लिए आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी सूरत पे। आप मैथ को इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। इसी बीच मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि माता सरस्वती के लिए आप नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ना। क्या होगा इससे आपको, माता सरस्वती आप पर हम माता सरस्वती प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद जरूर देंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं अपने माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रीजनिंग को लेकर। फिर से बार बोल रहा हूँ मैं, अब रीजनिंग का क्या करना है। तो दोस्त याद, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप भी पता है जब आप मैथ जितना स्ट्रॉन्ग है उतना आपका रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि आपने इस दोनों विषय में नंबर ला लिया, स्कोर कर लिया, तो याद रखिएगा कोई माई का लाल नहीं है और जीएस आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई फेल करवा देगा आपको। एक शिक्षक का ये शब्द नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। अपने अंदर जुनून डालिए, आप नहीं पढ़ेंगे आप एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे दोस्त। ये खुल्लम खुल्ला मैं बोल रहा हूँ, मैथ रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। आप यदि 32 नंबर पूछ रहा है तो कम से कम प्रयास कीजिए 32 में कम से कम 25 नंबर तो मेरा आ ही जाए। इससे क्या होगा, आप 90+ जाएंगे, आप 90+ करके आएंगे। तो दोस्त रीजनिंग के लिए आप यदि आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा एक वही फिर से मैं बोलना चाहूँगा, एसएससी मेकर बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाए हैं, बेहतरीन, जिसको कहता है बेहतरीन वो रीजनिंग पढ़ाया है। उसका 4 साल 5 साल एसएससी जो पढ़ाते थे उनका दिया हुआ रीजनिंग है, बेहतरीन टीचर पढ़ाते हैं वो। एसएससी मेकर बाय रीजनिंग सर्च कीजिएगा, एकदम अच्छा कंटेंट, मस्त कंटेंट रखा जाता है। आप पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा आपको। टारगेट बनाइए कि मुझे रीजनिंग और मैथ को 1 महीना खत्म करनी है। कैसे करेंगे दोस्त, तो मैंने कहा आपको 1 घंटा प्रतिदिन आपको पढ़नी है। इससे आपका मैथ और रीजनिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, तो मैथ और रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अब आता हूँ मैं सर PYQ के बारे में। तो दोस्त रीजनिंग के लिए भी आपको PYQ करना चाहिए, TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम। जब इसको आप कर लेंगे तो यहाँ से आपको एक अनुमान मिल जाएगा। और मुझे लगता है अनुमान क्या लग जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि आप मैं प्ले लिस्ट लगा दूंगा TRE 1, 2, 3 का, उसको आप देख लीजिएगा। आज से 25 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 25 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से मैं उसका लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा उसको। और रीजनिंग बेहतरीन पढ़ना होगा आप, या किसी भी भाई बहन के लिए वो रीजनिंग जो है बहुत पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग के लिए मुझे लगता है कुछ नहीं करना होता है, TRE 1, 2, 3 का जो है री एग्जाम का PYQ कर लीजिए और 1 महीना क्लास कर लीजिए, देखिएगा रीजनिंग आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको पढ़ने मज़ा आ जाएगा, आपको फील होगा ऐसा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि सर आप तो मेरा स्कोर जो है 25 आ ही जाएगा। क्योंकि 17 से 18% जो है आपको रीजनिंग में और 15-16% मैथ से पूछता है, अर्थात लमसम 34 से 35 नंबर का मैथ और रीजनिंग से पूछता है। तो अच्छा वेटेज इसका है, आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको रीजनिंग अच्छे समझ में आई होगी। और कहाँ से मुझे पढ़ना आपको बता दिया मैंने, एक मैं प्ले लिस्ट भी लगा दूंगा, जिन सर का पर है वो लगा दूंगा, आप उनको पढ़ लीजिएगा। मैं लिख के देता हूँ, आप मैथ रीजनिंग में 25+ स्कोर करेंगे, लिख के देता हूँ ये चीज़। लेकिन हाँ दोस्त, रिविजन तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सबसे मोस्ट जरूरी है, सबसे मोस्ट जरूरी प्रैक्टिस है। कितनों पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस मत कीजिएगा, आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस
द मोस्ट टॉपिक होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। दोस्त एक बार फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सिलेक्शन के लिए, अपने माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त आज इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था मैथ, इतिहास और भूगोल के लिए। इस वीडियो में आपको बताया हूँ मैथ और रीजनिंग। जब अगले वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा मैं आपको साइंस और पॉलिटी कहाँ से पढ़नी चाहिए, साइंस और पॉलिटी कहाँ से पढ़नी चाहिए, जो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए मुझे दीजिए विदा, मिलते अगले वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे माता सरस्वती के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।